आगे आ जाओ, सामने वालों आगे आना चाहिए। दोनों वाले आगे आ जाओ। हदीस शरीफ में फलियलिमिनकुम उलुल अहलाम वन्नुहा, ऐसे कभी लोग कहते हैं जो ज़्यादा अक्लमंद और तजुर्बेकार लोग हैं, उनका अक्ल वाले हैं। आगे आओ, आगे आओ, दूसरे पर दोनों वाले आगे आ जाए वहाँ उधर ना पड़े दोनों वाले विश्वास वाले कहते हैं इसका वाले ये वाले आगे 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 आ जाओ। आगे आ जाओ भाई। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وبعد أمرهم لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. हमारे मदारिस का असल काम है कुरान की तारीफ देना, कुरान की तारीफ लेना और खैरू बनना, उम्मत के अंदर सबसे अच्छे लोग। और सही बात ये है कि जितने भी आए हैं यहाँ वो आए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बुलाया। आपके वालिदैन को कुरान तौफीक दी कि उन्होंने दुनिया के कामों में लगाने से पहले आपको यहाँ लगाना है। इस पर आपको अल्लाह का भगवान शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो और जमते हैं और आगे बढ़ते हैं, और मज़ीद अल्लाह की नेमत है, इसलिए कि अल-इस्तिक़ामत बहुत करामा हज़ार रहमतें हों, उससे बढ़कर ये है कि एक आदमी सुन्नत की जिंदगी को इस्तिक़ामत के साथ पूरी जिंदगी करामातें तो सही भी हो सकती हैं और धोखा भी उसमें हो सकता है, लेकिन इस्तिक़ामत अगर इसमें कि उसमें कोई धोखे नहीं। अल्लाह के लिए सोए उठो, गुस्ल करना है तो गुस्ल करो, वुज़ू करो, यकीन करो कि हमारे हाथों के गुनाह धुल रहे हैं, इससे यकीन करो। शहर की गुनाह करो, ज़मीन की गुनाह की गुनाह, कोई आदमी है ऐसा है कि जिसको गुनाह हो गुनाह तो सबसे होते हैं। तुम लोगों सत्ता हो, तुम सबके सब फटाका हो, गुनहगार हो, हदीस है। तो खैरो फताये तकवा, सबसे अच्छे फटाका हुआ है जो फटा करने के बाद वालों की तौबा भी करना, है ना, तौबा करना। तौबा बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के सामने रजू करो, तौबा करो। मैं तौबा करने को जरूर भेज जैसे दूसरे नाम अमल है। सल्लु अलैहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू। हमारे इस दफ्तर के लिए अपने शहर
बनाने के लिए वर्जिश करना जरूरी है, लेकिन हमारी वर्जिश पहलवानों की तरह से ना हो। हमारी वर्जिश ये हो कि सुबह में बल्कि 2-4 सेकंड लगा ये हो, और हाफिज को कम से कम एक पारा 3 दफा रोजाना पढ़ा करें। एक पारा को देख कर पढ़े, एक पारा चलते फिरते पढ़े, और एक पारा किसी के साथ वो अभी कर पढ़े ताकि कुछ गलती हो तो नहीं करते। अगर हम ऐसा करेंगे तो रमजान और गैर रमजान आपके लिए बड़ा भला है। रमजान को आपको मजीद नजर नहीं करने पड़ेगी, बल्कि सलमान का जो अच्छे आदत होते हैं इतना नमाज करते हैं ताकि सुनाने से भी उसके साथ नमाज करते, ये बहुत अच्छी बात है। और उलमा जो है हाफिज में आलिम में ये तब्दील में तो शरीक रहे, लेकिन रोजाना आधा घंटा 1 घंटा पाबंदी से कुरान मजीद को गौर से माने के साथ करने की कोशिश करें। कोई भी तफसीर सामने रखें, हमारे उन्होंने अशरफ अली थानवी तफसीर बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो न हो तो और तफसीर न हो, ऐसे तफसीर हम रहेंगे जिन तफसीरों में जो लाइए उसका पढ़ने पढ़ाने वालों का जो लिखने वाले को सबसे अच्छी चीज जो आपकी जला है, जला बहुत अच्छी है, बहुत लंबा वाले आदमी है और बहुत विश्वास से होता है। अगर सही मानने में आप उस नीयत को करेंगे तो आपकी जिंदगी में उसका असर मिलेगा, आपको रूहानियत महसूस होगी। असल मकसद है हमारे जिस्मों के बनाने रूह को ज्यादा, जिसमें तो बनता रहता है, तो खाना हम खा लेते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं और हम क्या खाते हैं। अब तो मदरसा में भी तलबा को मतलब अच्छा खाना मिलता है, वो खाएं जो अपनी सेहत को नाश आता हो, मोहब्बत होता हो, लेकिन अच्छी घरे को रखते हैं। और वक्त की पाबंदी, वक्त की पाबंदी, वक्त की पाबंदी दर्जे आने से बहुत पहले हम दर्जे में आने के लिए तैयार हो, यानी क्या करें मुताला कर दिया हो हमने, और आने से मुझे एक नजर देख लें कि हमको उस बात से क्या क्या पूछना है, ताकि आपको सवाल करना सही था। ताले में उसके सवाल से उसका गौरव, उसकी इस्तेदाद और उसकी तरफ मालूम कर, और खुद उसकी मेहनत से अल्लाह की तरफ अल्लाह के साथ अल्लाह के खुद की मदद है, बस उस मदद का फायदा कोई आपको देगी ना ले तो क्या हो, उससे फायदा होता है। और दुआ का सबसे दुआ का सबसे दुआ का सबसे अवधि में हर काम के लिए एक वक्त, हर वक्त के लिए एक काम। जब आपको उठना ही है सुबह तो जरा पहले उठना, पहले भी पढ़ना। बात बताने से देखा है कि इसका और लौरे मनोबली ताजुब जरूरी है, चाहे वो किसी भी आगे रहा तो बेटे तो ऑफिस में आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, नमाज तो अल्लाह को आते होती है, लेकिन उससे पहले सिलसिला शुरू और ताजुब की पाबंदी अगर हासिल हो गई तो
बोल अगर मंदिर रामको लाले के पास मेहमान है अचानक पूछा कि कब आए क्या करना क्या कितने आए और भी है कितने यहाँ लेकिन हम दो हैं समझे नहीं आराम से बस होते हैं अपने साथियों से ये अच्छा है सही मेहमान आया मैं उसको बोला जरूरत करना मेरा जन्म बहुत है और जरूरत तो बाद में हो गए पहले जरूरत को बताया ऐसा सब क्या जवाब ताकि आने वाले को किसी को लगे तकलीफ न हो ये बात आगे समझ में आए इतने लंबी बात नहीं करते अल्लाह ताला इन बातों में कर बात में मुझे और आपको नफा पहुंचाए और खुद को सुंदर